हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं RWA का जो टेस्ट होता है। संडे को जो टेस्ट ओपन होते हैं उनमें से एक है आपका यूपीएसआई। तो यूपीएसआई का जो टेस्ट ओपन हुआ था उसमें मैंने मॉक दिया, क्योंकि मैंने संडे को नहीं आज मंडे को दिया है। तो मेरा उसमें कितना स्कोर है, किस सेक्शन में कितना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे आधा हुआ गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन रिवीजन के कारण गलत हुआ, रिवीजन ना करने के कारण। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जीके की। तो जीके में सेक्शन में जो भाग होते हैं मुझे याद है, लेकिन ये जो रोमन की गिनतियाँ आती हैं वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम करता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि ये आ नहीं रहा था मुझे और मैंने ये लगा दिया था, लेकिन ये गलत है। आ भी नहीं रहा था और गलत भी हो गया है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य मतलब एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये 7वां संविधान संशोधन है, लेकिन मैंने 15वां लगाया था। 7 और 15 में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है लेकिन पढ़ने के बाद भी गलत किया है। बात करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन करने के लिए कौन-सा अनिवार्य है? तो यहाँ पे दोस्तों लाइसेंस के लिए जो आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे क्या ज़रूरी होता है, तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब वही मेडिकल प्रमाण पत्र। और वहाँ पे दोस्तों मैंने लगाया था, देखिए यहाँ पे वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, ये गलत हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि ब्रिटिश काल में भारत इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था। ये मुझे आ नहीं रहा था, लेकिन मैंने लगा दिया था। मैं एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं था, सब लगा दिया था, तो इसलिए जो नहीं आ रहा था वो भी मैंने लगा दिया है। उसके बाद कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, और मैंने क्या लगाया है यहाँ पे देखिएगा। हुआ था 1992 में। मैं कितनी बार सभी ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन ये गलत हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित साक्ष्य के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में विशेष प्रावधान है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा तो धारा 62 है और मैंने धारा 60 लगाया था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इस सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम वर्ष लागू हुआ था। दोस्तों, जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसके बाद ही ये लागू हुआ था, तो मुझे इसी के आसपास याद आ रहा था और मैंने 86 लगाया था, यहाँ पे 91 है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे कहा है कि किस मामले में समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य है, और यहाँ पे मैं देखिए नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, यहाँ पे ये देखिए मैंने लगाया था। बात करते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक, ये मुझे याद नहीं था, ये गलत हुआ। अब बात करते हैं कि हिंदी का, तो हिंदी में भी देखिए क्या क्या गलत हुआ है और कैसा क्वेश्चन गलत हुआ जो गलत नहीं होना चाहिए। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लगाया है, मूर्धन्य। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक संधि विच्छेद गलत हुआ है, ये रिवीजन की कमी है हिंदी में, ये सब गलत हो रहा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए जल में समाधि, मुझे लगा कि जल समाधि, जल भी द्वंद्व में क्या होता है कि जैसे पहला और दूसरा पद दोनों प्रधान होता है, और ये सोच के मैंने लगा दिया, लेकिन इसमें तत्पुरुष समास है। या मतलब गौ शब्द का वचन क्या है, तो मैंने पहले एक वचन लगाया था, फिर सदा एक वचन लगा दिया, और इसलिए ये गलत हो गया। अब बात करते हैं ऐसा लगा मानो बम फटा हो, तो ये स्वरूप बोधक होता है, मैंने संकेत लगाया था। क्या एक मानसरोवर किसकी रचना है, तो मैंने महादेवी वर्मा लगाया था, लेकिन ये प्रेमचंद जी का है। बात करते हैं कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो गीदड़ का स्त्रीलिंग जो है गिदड़ी होता है, मैं गीदड़िन लगाया था। बात करते हैं कि इसमें अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो मैंने पारा लगा दिया था, और ये मोती होगा। उसके बाद बात करते हैं कि यौगिक शब्द कौन सा है, ये गलत हुआ है, मैंने मुरलीधर लगाया है, और यहाँ पे परमौषधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। मैथ आज मेरा बहुत ज़्यादा गलत हुआ। जब भी मैं मैथ अपने हाथ से नहीं लगाता हूँ, जैसे डेली जो है चैप्टर वाइज अगर नहीं लगाता हूँ, इस टाइम मैं वीडियो देख रहा था क्योंकि मेरा कुछ टॉपिक छूटा हुआ है और मैंने उसको पढ़ा नहीं है, जैसे एडवांस का हो गया, और एडवांस के साथ साथ मुझे मेरा जो वो बहुत ज़्यादा गलत होता है ट्रेन का, और कुछ चैप्टर है लाभ और हानि का, तो वो मैं देख रहा था। इस कारण से मैं चैप्टर वाइज लगा नहीं रहा था हाथ से, और जब तक मैं हाथ से लगाता ना हूँ तब तक मेरा मैथ का नंबर बढ़ता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा। और देखिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। एक ये गलत हुआ है, उसके साथ ही आप देखिएगा ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। जब इसको 3 दिन का समय इसका जोड़ा जाएगा कि 3 दिन में कितना काम हुआ, तो वहाँ पे 22 दिन होता है, और मैं पता नहीं कैसे जोड़ के 23 दिन लाया था, तो इस कारण से ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि जो मैं आपको दिखा रहा था कि 3 दिन में मैंने 23 ला दिया है, और वहाँ पे जो है
22 दिन आएगा, इसलिए वो क्वेश्चन गलत हुआ था। अब बात करते हैं, ये मेरे समझ से बाहर है, मैं समझ नहीं पाया कि होता क्या है, ये पहली बार देखा था मैंने। ये वाला भी क्वेश्चन गलत हुआ है, लगभग 13 क्वेश्चन के आसपास मेरा मैथ में गलत हुआ है, 27 के आसपास सही है। तो जो क्वेश्चन गलत हुआ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये भी भिन्न वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये अगर ऑप्शन से लगाया होता तो लग गया होता दोस्तों, लेकिन ये गलत हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि एडवांस का, एडवांस मैंने पढ़ा है लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसलिए ये गलत हुआ है एडवांस। अभी मैं पढ़ रहा हूँ लाभ हानि, और उसके साथ ही जो एक चैप्टर है मेरा ट्रेन स्पीड का और एडवांस मुझको पढ़ना है, अभी ये मेरा चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये भी कैलकुलेशन मिस्टेक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी मुझे करना था। यहाँ पे देखिएगा, मैंने जो ये x प्लस एक्स माइनस 6, उसके साथ ही मैंने एक्स माइनस 6 माइनस 5 कर दिया, तो इसलिए ये जो है दोस्तों 11 हो गया, लेकिन वहाँ पे प्लस करना था, इसके साथ ही वो 1 आ जाता -1, और यहाँ पे क्वेश्चन सही हो जाता, लेकिन मैंने वहाँ पे 11 कर दिया, और इसलिए ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं इसका, तो इसका मैंने इतना ही देखा था। ये नीचे वाला जो सेक्शन है, जो सभी मुर्गे घोड़े हैं, ये वाला मैंने देखा नहीं, और देखते ही पहला दूसरा लगा दिया, लेकिन इसमें सभी अनुसरण करेंगे, ये वाला क्वेश्चन सही हुआ है। हाँ, सीआरपीसी की धारा कौन कौन सी कार्रवाई होती है? एक पुलिस अधीक्षक जो आप जब सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, जो डायरी रखते हैं, वो किस धारा के अंतर्गत रखते हैं? तो वो 172 के अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध का अभियोजन किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? तो दोस्तों ये भी गलत हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, और मैंने द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लगा दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि टोटल कितना किसमें सही हुआ है और किसमें कितना गलत है। दोस्तों बात करते हैं कितना नंबर टोटल बना है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 302.5 नंबर बना है। अभी जो मेरा रैंक है आज मंडे को 3702 20,373 लड़कों में से जब मैंने दिया था, परसेंटाइल 81.83 है। 121 क्वेश्चन सही है और 39 क्वेश्चन गलत है, मैंने टोटल कर दिया था। एक्यूरेसी आप देख सकते हैं कि 75.62 है। दोस्तों बात करते हैं कि किस सेक्शन में कितना कितना सही है, तो यहाँ पे देखिए, बेसिक लॉ में जो आपका जीके का क्वेश्चन पोर्शन है, वहाँ पे दोस्तों 29 क्वेश्चन सही है, 11 गलत है। हिंदी बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, हिंदी मेरा इतना गलत होता नहीं है, लेकिन मैंने बहुत दिन से हिंदी पढ़ा नहीं है ठीक से, तो इसलिए गलत हुआ है। हिंदी में यहाँ पे देखिएगा 31 क्वेश्चन सही है, 9 गलत है। वहीं बात करते हैं मैथ का, तो मैथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। मैथ मेरा 34% आराम से सही हो जाता था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि मैं जब से टॉपिक वाइज नहीं पढ़ रहा हूँ और अपने हाथ से नहीं लगा रहा हूँ, तब से ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 27 क्वेश्चन सही है और 13 गलत है। वहीं बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग जो है 34 सही है और 6 गलत है। तो दोस्तों इस हिसाब से मेरा टोटल जो इस मॉक टेस्ट में बना है वो 302.5 नंबर बना है। आपके कितने नंबर आए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए एडुजोन लेकर आया है आपका नया बुक, जिसमें आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका 4 सॉल्व पेपर, उसके साथ ही आपको 2500 बहुविकल्पी प्रश्न, 15 प्रैक्टिस सेट, और आपका 100% गारंटी के साथ 100% आपके गारंटी के साथ दोस्तों आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। तो यदि आप इस बुक को लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके इसको ले सकते हैं।